हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु पाठशाला। दिस इज़ मी मधु एजुकेटर। तो हम देख रहे थे नेशनल अचीवमेंट सर्वे, आपका राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चंस के आंसर। पिछले वीडियो पार्ट 1 में हमने क्या है 30 तक के क्वेश्चंस के आंसर करवा दिए थे। नाइस। इस वीडियो में हम क्या है 31st क्वेश्चन के आंसर स्टार्ट करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले सब्जेक्ट के क्वेश्चंस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड टू क्वेश्चंस। देखेंगे 31st क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। रंग भेद की नीति ऐतिहासिक रूप से किस देश से संबंधित है? तो आपका देश पूछ रहा है कि रंग भेद की नीति किस देश से संबंधित है, बिलोंग करता है। ठीक है, तो आपका कौन सा हो जाएगा आंसर? 4th, दक्षिण अफ्रीका। 32 देखेंगे। कानून का शासन नामक सिद्धांत का अर्थ है, इसका सिद्धांत का अर्थ क्या है पूछ रहे हैं। तो आपका क्या है कानून, फर्स्ट है आपका आंसर कानून के समक्ष समानता। नाइस। आगे देखेंगे 33। नागरिक अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए किस संस्था के पास जाता है? तो किस संस्था के पास जाता है? आपका न्यायपालिका। आंसर हो जाएगा सेकंड। देखेंगे 34। देश की एकता कम आकी जाती है जब, मतलब देश की जो एकता होती है उसे कब आका जाता है पूछ रहे हैं। तो कम आका जाता है आपका बहुसंख्य समुदाय सत्ता में भागीदारी से मना करता है। तो नाइस। आगे देखेंगे, आगे आपका है 35। निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातंत्र का एक परिणाम नहीं है, मतलब आपका रिजल्ट नहीं है पूछ रहा है। कौन सा है आपका? एक तंत्रकीय सरकार। सेकंड आंसर हो जाएगा। 36 देखेंगे उसी प्रकार। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में लोकतंत्र के सम्मुख एक प्रमुख चुनौती नहीं है, चुनौती नहीं है पूछ रहा है। कौन सा हो जाएगा आपका? वोटर देने वाले जो वोट देते हैं को लुभाने के लिए धन का उपयोग करना क्या है, ये चुनौती नहीं है। आप जितना भी क्या करते पढ़ सकते हैं, ऐसा पूछ रहे हैं। ठीक है। 37 देखेंगे। भारत में शासन का तीसरा स्तर कहा जाता है। तीसरा स्तर किसे कहा जाता है? आपका केंद्र सरकार को कहा जाता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 4th। 38 देखेंगे। प्रजातंत्र निम्नलिखित में से या फिर मैं किस अवधारणा पर आधारित है? प्रजातंत्र किस अवधारणा पर आधारित है पूछा। तो कौन सा है? नियंत्रण और संतुलन, मतलब आपका कंट्रोल भी करना है, रेगुलेट भी करना है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 4th। आगे देखेंगे 39। जब एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत सूचना को शपथ पत्र पर जिस निर्धारित प्रपत्र पर देता है उसको कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है पूछ रहे हैं। तो क्या कहा जाता है आपको? शपथ पत्र कहा जाता है। क्या पूछ रहे? व्यक्तिगत सूचना को शपथ पत्र में पूछ रहे हैं। तो कौन सा आ जाएगा आपका? शपथ पत्र हो गया। आगे देखेंगे 40। निम्नलिखित में कौन सा दबाव समूह निराधार है? कौन सा दबाव समूह निराधार है आपका? 4th। विशेष मुद्दे पर निश्चित रूप से प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। आगे देखेंगे 41। पिछली शताब्दी में किस प्रकार की सरकारों का उदय हुआ? अब मतलब किस प्रकार के जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उसका उदय हुआ बोल सकते हैं। सनलाइट हुआ बोल रहे, सनसाइन हुआ बोल रहे। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सेकंड, प्रजातांत्रिक। आगे देखेंगे 42। भारतीय समाज में जातिगत पूर्वाग्रह पहले की अपेक्षा क्या हो गया? कम हो गई है पूछ रहे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण इससे क्या है संबंधित नहीं है पूछ रहा है। तो कौन सा कारण है आपका? औद्योगिकरण। 4th हो जाएगा आपका आंसर। 43 देखेंगे। रंग भेद की नीति ऐतिहासिक रूप से किस देश से संबंधित है? आप पिछले क्या है क्वेश्चन में भी यही क्वेश्चन थोड़ा सा मैच कर रहा था। तो देखेंगे कौन सा है आपका? दक्षिण अफ्रीका। ओके। 44 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा दल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व कर रहा है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? भारतीय जनता पार्टी क्या करे? गठबंधन का नेतृत्व कर रहा है। आगे देखेंगे आपका 45। एक दलीय व्यवस्था का अर्थ क्या है पूछ रहे हैं। ठीक है, एक दलीय व्यवस्था का अर्थ पूछ रहे हैं। तो क्या है आपका? 4th हो जाएगा आंसर की एक दल कुछ मान्यता प्राप्त दलों से गठबंधन करता है। आगे देखेंगे 46।
मिताली एक चित्र में अपने शहर होशंगाबाद को खोजना चाहती है। इसके लिए उसे उस स्थान के संबंध में क्या जानकारी होना चाहिए या फिर क्या जानना चाहिए? तो कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर 3, अक्षांश एवं देशांतर रेखा का उसको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, जानकारी होना चाहिए। 47 देखेंगे, किस प्रकार के वनों में शुष्क ग्रीष्म ऋतु के समय लगभग 6 से 8 सप्ताह तक वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं? तो कौन सा हो जाएगा आपका? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। 48 देखेंगे, जून के मध्य में पश्चिमी घाटी के साथ साथ होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है आपका? ताप संवहन, अत्यधिक गर्मी, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड आपका। 49 देखेंगे, सूती वस्त्र, रबर, खाद्य तेल, कागज किस प्रकार के उद्योग के उदाहरण हैं? तो किस प्रकार के उद्योग के उदाहरण है आपका? कृषि आधारित। कौन सा हो जाएगा आपका? 49 आंसर कौन सा हो जाएगा? 1, ठीक है। 50 देखेंगे, मानचित्र पर दर्शाई गई नदी यानी कि आर, ठीक है, आपको क्या पूछ रहा है? आर को पहचाने की कौन सी नदी है? तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? महानदी। यहाँ पे क्या होता है? गंगा बहती है, यहाँ पे महानदी। ओके, आगे देखेंगे 51, भारत में हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पूछ रहे हैं, ठीक है। कौन सा कथन सत्य है आपका? कि अनाज के उत्पादन में क्या होता है? वृद्धि होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, बागवानी का अर्थ किस प्रकार की फसलों के समूह को उगाने से है? तो किस प्रकार के समूह को उगाने से है आपका? फल एवं सब्जी, भूत हो जाएगा आंसर। 53 देखेंगे उसी प्रकार, यह भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। यह हल्का, जंग रोधक, जो भी क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो दी गई विशेषता के आधार पर उद्योगों को पहचानना है। तो कौन सा है आपका? जंग रोधक पूछ रहा है तो कौन से रिलेटेड होगा? लोहे से रिलेटेड है। तो कौन सा देंगे आंसर? सेकंड, लौह इस्पात उद्योग। नाइस। जहाँ पे जंग का प्रयोग हो, जंग रोधक, वो क्या होता है? लोहे से ही रिलेटेड रहता है, ठीक है। आगे देखेंगे 54, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधनों के संरक्षण का कारण नहीं है? पूछ रहा है, ठीक है। तो कौन सा है आपका? संसाधनों का समान वितरण क्या होता है? संरक्षण का क्या है? साधन नहीं है, ठीक है, कारण। 55 देखेंगे, कच्छ का मैदान प्रवासी पक्षियों के प्रत्याशित स्थानों में से एक है। सामान्यतः किस अवधि के दौरान साइबेरियन सारस जैसे पक्षी भारत में अप्रवास करते हैं? तो क्या कौन सा हो जाएगा आपका आंसर? आंसर नंबर 2 क्या है? ग्रीष्म ऋतु में ये क्या करते हैं? प्रवास। अप्रवास मतलब प्रवास नहीं करते, ठीक है। 56 देखेंगे, नीचे दी गई सारणी को पढ़ना है, ठीक है। ये आपका सारणी दिया गया है। 2001 से लेकर 2011 तक क्या है? दशकीय जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो रही है, ठीक है। 2001 और 11 के बीच में आपको जनसंख्या वृद्धि को बताना है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा आपका? आंसर निकल रहा है क्या है? 18.20 करोड़। ओके, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकेंड। आगे देखेंगे 57, दिए गए मानचित्र में एक के द्वारा दर्शाई गई पर्वतीय माला को पहचानना है। मतलब ये वाला पर्वतीय माला कौन सा है, यही पूछ रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा है आपका? आंसर हो जाएगा काराकोरम, ठीक है। यहाँ पे क्या है? काराकोरम होता है, ठीक है। हिमाचल तो यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। आगे देखेंगे, नीचे दिखाए गए आरेख में आश्रित जनसंख्या का कुल प्रतिशत कितना है? पूछ रहे हैं। तो कुल प्रतिशत आपका कितना है? 6.9। नाइस। आगे देखेंगे 59, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो काफ़ी लोगों को पता होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? फर्स्ट, मानसीराम। आगे देखेंगे 60, निम्नलिखित में कौन सी जनसंख्या के परिवर्तन की क्रिया नहीं है? तो जनसंख्या परिवर्तन की क्रिया नहीं है पूछ रहे हैं। तो कौन सा है आपका? प्रवास। नाइस। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही रेगुलर क्लास अटेंड करते रहिए। आप बेसिकली सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।